सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भी नहीं देखा है, बट ठीक है, स्टार्ट में क्लासिफिकेशन तक तो पहुंच ही गए। अब हमने लास्ट सेशन में साइक्लिक वाले जो हाइड्रोकार्बन्स थे उनको हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। जो मेन है वो है एलिफैटिक, उससे हमें करना भी बाकी है। तो ज़रा उसे हम क्विकली देख लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसका क्लासिफिकेशन देखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को भी देखते हैं। ठीक है, किस तरह से हम उनको नाम देंगे वो थोड़ा थोड़ा हम इसमें इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो हमने कहा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन है? तो जो ओपन चेन है, जिनके दो टर्मिनल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये होते हैं दो टाइप के। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। ठीक है, ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है, इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत मामूली सा डिफरेंस है। ये होते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड में होते हैं कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। यानी कि अनसैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन्स में पाई बॉन्ड नेसेसरीली होता है, जबकि सैचुरेटेड वाले में पाई बॉन्ड नहीं होता। जहां भी अगर आपको पाई बॉन्ड दिखे, याद रखिएगा कि वहां हम कोई चीज ऐड कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, समझिए। सपोज ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया, हमें पता है ये है इथीन, है ना, इसे हम इथीन कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एक होगा सिग्मा, एक बॉन्ड है सिग्मा, दूसरा है पाई। पाई मतलब वीक बॉन्ड। तो क्या होगा कि थोड़ा सा भी हम कोई कैटलिस्ट यूज कर ले या हीट यूज कर ले, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके घर में आने वाला वनस्पति घी, वनस्पति डालडा और जो घी होता है। जो डालडा और घी है वो भी अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब नॉट टोटली 60% अनसैचुरेटेड 40% सैचुरेटेड, ऐसे उनके कॉम्पोजिशन होते हैं। तो वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है घी या डालडा, आप देखो रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होते हैं, लेकिन जैसे ही आप गर्म तवे पे उसे डालो तो वो मेल्ट हो जाते हैं। तो मेल्ट होते ही क्या होता है कि यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, हीट की वजह से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो एटमॉस्फेयर से है वो ऐड होता है। तो क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। अगर मैंने कहा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पहले से मेरे बॉन्ड्स हैं, है ना, तो क्या नया बना? पाई बॉन्ड ब्रेक होते ही जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये जो है ये दोनों न्यू है, बराबर। तो ये कह सकते हो कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें पाई बॉन्ड कंपल्सरीली होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां भी पाई बॉन्ड होगा वहां पे एडिशन रिएक्शन, इसे हम, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड सिग्मा है, वहां पे क्या होगा? वहां पे नो एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो सेम फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे भी एडिशन हो सकता है। एडिशन हम कब कहते हैं? जब किसी भी चीज को रिमूव किए बिना, किसी भी एलिमेंट को, बॉन्ड नहीं, किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या कोई और एलिमेंट हो मॉलिक्यूल का, उसको रिमूव किए बिना किसी को मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो हम उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं।
तो ये हमेशा पॉसिबल होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, लेकिन नॉट पॉसिबल इन सैचुरेटेड। यहाँ पे होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि किसी एक एलिमेंट को रिमूव करो, उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट ऐड करो। इसके भी हम एग्जांपल्स देखेंगे बाय एंड बाय। फिलहाल ये एक डिफरेंस था जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में खास करके होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। नाउ देखिए, अब यहाँ पर इन सब को इंडिविजुअली कुछ नाम दिया गया है और क्या वो नाम है वो अब हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं पूरे मॉलिक्यूल में, उनको हम कहते हैं अल्केन। ये नाम आपको याद रखने हैं। जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम कहते हैं अल्कीन। एक भी हो तो अल्कीन होगा, एक भी डबल बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल में दिखे तो। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे अल्काइन। ठीक है, मतलब कहने का बहुत सिंपल है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, सपोज ऐसा, मैं हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन नहीं है। जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कार्बन की बात करूं, इसके 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। ठीक है, इस कार्बन का सिर्फ एक ही बॉन्ड सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा, ऐसे याद करके रखो। तो इसे अल्कीन है, तो इसमें कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मिनिमम एक आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इन द सेम वे अल्काइन भी एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइन ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें सिंपल जनरल फॉर्मूलाज देखने हैं कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा तो और सिर्फ एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कौन सा फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है ये जनरल फॉर्मूला जहां पूरे मॉलिक्यूल में केवल एक डबल बॉन्ड हो या केवल एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये एकदम नोट करते हुए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला हम किसे कहते हैं? जनरल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के सभी कंपाउंड को लागू होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन कहूं तो CnH2n + 2 है। ठीक है, अल्कीन जहां पे पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो CnH2n और अल्काइन CnH2n - 2। तो ये हमारे तीनों के जनरल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब इन जनरल फॉर्मूलाज में खास बात क्या है, इसके एग्जाम्पल्स देखना है ना, तभी तो समझ आया कि एग्जैक्टली ये जनरल फॉर्मूला किस चीज के लिए है। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। सपोज कर लो, हाँ पहली चीज तो नोट करने की ये है, यहाँ n कैन बी इक्वल टू 1 और 2 और 3 अप टू n, पर इन दोनों के लिए n कैन बी इक्वल टू 2, 3, अप टू n। ठीक है, तो ये याद रखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड शो करने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच में दिखाना होगा, मिनिमम 2 कार्बन तो लगेगा ही ना डबल बॉन्ड शो करने के लिए और ट्रिपल बॉन्ड शो करने के लिए, इसीलिए n की गिनती यहाँ पे 2 से शुरू होती है और यहाँ पे 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया n = 1 फॉर दिस। ठीक है, तो क्या होगा, n की जगह मैंने लगाया 1, H2 n की जगह मैंने फिर से लगाया 1, 2 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है, +2। वैसे तो अभी आप काफी बड़े हो, मुझे हर एक चीज तो बताने की जरूरत नहीं, फिर भी आप में से अगर कोई भी ऐसा हो जिसे कोई डाउट है तो आप पूछिए जरूर। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये होगा C1H 2 × 1 2 + 2 4। ठीक है, इसी को हम इन जनरल CH4 लिखते हैं। ये 1 हम लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, उसमें समझ में आता है कि एक होगा कार्बन।
ठीक है, ये होता है हमारा मीथेन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया, n की वैल्यू इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर मैंने n की वैल्यू इक्वल टू 2 लिया तो फॉर्मूला होगा C2H2 और n की जगह भी 2, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 2 ली है, तो ये हो गया C2H4। इसे हम इथीन कहते हैं। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये हो गया आपका C2H2 इंटू 2 माइनस 2, n की जगह भी मैंने 2 ही लिया है। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा C2H2। ठीक है, तो कहने का सिंपल मतलब ये हो गया कि ये सारे जो मैंने अभी लिखे हैं ये है पहला कंपाउंड फ्रॉम ग्रुप अल्केन, पहला कंपाउंड फ्रॉम ग्रुप अल्कीन, और ये हो गया पहला कंपाउंड फ्रॉम ग्रुप अल्काइन। इनके स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले भी। ये हो गया मेरा मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होगा आपका इथेन का स्ट्रक्चर, और यहां होगा आपका इथाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रुप। तो क्या और भी ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं? तो डेफिनेटली हो सकते हैं। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, सपोज n इज इक्वल टू, सपोज मैं 2 ना लेके 2 भी ले सकते हैं, चलो ठीक है 2 ही ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा C2H2 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो गया आपका C2H6। क्लियर, यहाँ अगर हम देखेंगे, अगर हमने n की वैल्यू सेकेंड में n की वैल्यू हमने 3 ली है तो ये हो जाएगा C3H2 इंटू 3, राइट, तो ये हो जाएगा आपका C3H6। क्लियर, इन द सेम वे इसमें आएगा C3H2 इंटू 3 माइनस 2, यानी C3H4। क्लियर, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ऐसे आप n की वैल्यू चेंज कर करके कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एटलीस्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज n इज इक्वल टू, मैंने लिया यहाँ 3, तो ये हो गया C3H2 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा C3H8। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एग्जाम्पल लिया n इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा C3H2 इंटू 4, n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 होगी, राइट, तो C4H8। इन द सेम वे C4H2 इंटू 4 माइनस 2, दैट मीन्स C4H6। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। फर्दर n की आप कितने भी वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा 3 मेन ग्रुप ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। यदि आपको ये समझ आ गया है तो अब इसके थोड़े से बेसिक नॉमेनक्लेचर पे जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी ये पूरे टॉपिक को और भी अच्छी तरीके से समझने में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द नेमिंग, बेसिक नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बेसिक नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे इसमें। तो बेसिक का मतलब ये आपके साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों के काम आएगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
फाइन। सो इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानना है कि ये नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर दिया है IUPAC ने। जो भी केमिस्ट्री में नेमिंग का काम होता है वो IUPAC ही देखता है। ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने ये नेमिंग का सिस्टम दिया है, ठीक है। चाहे कोई भी केमिकल कंपाउंड हो हाइड्रोकार्बन का, उसको हम आसानी से नेम कर सकते हैं इनके टेक्निक से। इन्होंने कहा सबसे पहला तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो सपोज करते हैं केवल एक कार्बन एटम है, ठीक है, तो हम उसको नाम देंगे मेथ, एक को। अगर 2 कार्बन एटम है तो हम बोलेंगे एथ। अगर 3 कार्बन एटम है तो हम बोलेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन एटम है हम बोलेंगे ब्यूट। 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन एंड 10 है तो डेक। ठीक है, तो ये हमारा प्रीफिक्स, इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स यानी जो नाम में पहले लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा, डोंट वरी। ये पहला काम। दूसरा काम, यदि अल्केन है तो जो सफिक्स होगा वो क्या लगेगा, अल्कीन है तो सफिक्स होगा तो क्या लगेगा, और अल्काइन है तो सफिक्स होगा तो क्या लगेगा, है ना। सफिक्स ANE लगेगा, ये है सफिक्स। सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगता है नाम के, ठीक है। अल्कीन है तो ENE लगेगा, और अल्काइन है तो YNE लगेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने इसके प्रीवियस एग्जाम्पल्स कुछ किए, इसके जस्ट पहले ही हमने जो एग्जाम्पल किए ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, CH4, इनमें कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, इसी वजह से ये एक अल्केन है और इसका नाम है मीथेन। ठीक है, एक कार्बन एटम है इसीलिए मेथ, और अल्केन है इसीलिए ANE, दैट्स इट। ठीक है, देन अगर मान लो कि C2H6 है, ठीक है, ये भी अल्केन है, आप चेक कर सकते हो ये जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन में फिट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये भी अल्केन है, और अल्केन है तो इसका फॉर्मूला, इसका नेम होगा एथ, क्योंकि 2 कार्बन एटम है, और ANE क्योंकि ये अल्केन है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का एग्जाम्पल समेत नाम। ठीक है, सेकंड का हम देखते हैं। हमने देखा था C2H4 एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल था इसमें 2 कार्बन है यानी कि एथ, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड होगा, अल्कीन के जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है, तो ये हो गया ईथीन। ठीक है, हमने एक और एग्जाम्पल देखा था C3H6, इसे हम कहेंगे C3 को हम बोलते हैं प्रोप, ठीक है, और ENE क्योंकि ये एक अल्कीन है। ठीक है, अच्छा ये अभी अगर क्वेश्चन है अभी भी
दिमाग में, तो इसका हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था, याद करो, CnH2n+2। क्या ये, अगर आप देखो कार्बन में 1 है यहाँ पे, तो इधर पे डालकर देखो क्या आपको CH4 ही आ रहा है, 2 है तो डाल के देखो क्या C2H6 ही आ रहा है। इस तरह से आपको पता करना है कि अल्केन है या अल्काइन है। ठीक है, अल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला जो था CnH2n था और इसका था CnH2n-2। तो इसके हिसाब से हमको पता चल जाता है कि कोई कंपाउंड अल्कीन है, अल्केन है या अल्काइन है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल था हमारा कौन सा, C2H2 था, C2H2, 2 कार्बन है तो एथ और अल्काइन है तो YNA, C3H 2 × 3 6 -2 4, तो ये हो गया प्रोपाइन। क्लियर? तो इस तरह से आप n नंबर ऑफ नेम्स दे सकते हो, एटलीस्ट आप 10 तक तो आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एकदम बेसिक क्राइटेरिया नेमिंग का, जो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मैंने लास्ट में जो लिखा है, जो शायद नहीं दिख रहा आपको, वो मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। ये 9 है नून और 10 है डेक। ठीक है, तो ये आपके नेमिंग के बेसिक क्राइटेरिया है और इन क्राइटेरिया के बेसिस पे आप आराम से नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है नोमेनक्लेचर? नहीं, नोमेनक्लेचर में आपको काफ़ी कुछ सीखना है जो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ कंपाउंड्स की पहचान आप कर सको, इसके लिए बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब जब हम फंक्शनल ग्रुप देख लेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्यों होता है, ये देखने के बाद नोमेनक्लेचर का मेन पार्ट आएगा। अभी तो ये बहुत ही छोटा सा बेसिक पार्ट मैंने आपको बताया और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो देखो, अगर कोई ग्रुप ऑफ कंपाउंड एक ही फॉर्मूला को फॉलो करता है उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एनीवे, हम इसे नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो इसे वापस से देखिए और फिर भी डाउट आए तो प्लीज़ मुझे पूछिए। ठीक है, सो इसके साथ आई वुड लाइक टू एंड अप द सेशन। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।